तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की जो असल में हमारे देश की आत्मा है, उसका नैतिक दिशा सूचक। ये वो सिद्धांत हैं जो भारत के भविष्य का एक खाका तैयार करते हैं। चलिए इस जरूरी विषय को और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि एक आदर्श समाज का ब्लूप्रिंट, उसका नक्शा कैसा होगा? ये सवाल सुनने में बड़ा लगता है ना? पर हमारे संविधान बनाने वालों ने सच में खुद से यही सवाल पूछा था। और पता है, इस सवाल का जवाब छिपा है संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से में, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान की अंतरात्मा है। तो आखिर ये हैं क्या, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? देखिए, सीधी सी बात है, ये हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए कुछ निर्देश हैं। ये सरकार के लिए एक तरह की चेकलिस्ट है कि देखो, जब भी कोई कानून बनाओ, कोई पॉलिसी लाओ, तो इन बातों का ध्यान रखना है ताकि एक बेहतर भारत बन सके। इन्हें संविधान की आत्मा और सामाजिक क्रांति का आधार तो कहा जाता है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा पेंच जो इन्हें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से एकदम अलग बना देता है। और वो ट्विस्ट ये है, ये सिद्धांत कानूनन लागू नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार इन्हें पूरा ना करे तो कोई इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकता। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये देश को चलाने के लिए सबसे बुनियादी सिद्धांत माने गए हैं। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाते समय इन्हें अमल में लाए। अच्छा, तो इनका मकसद क्या है? इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, एक ऐसा भारत बनाना जो एक वेलफेयर स्टेट हो, मतलब जहां सामाजिक और आर्थिक इंसाफ हो, गरीबी और असमानता खत्म हो और हर नागरिक का जीवन स्तर सुधरे। अब इतने बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कैसे किया जाए? इसके लिए संविधान बनाने वालों ने इन सिद्धांतों को, आप कह सकते हैं, 3 मुख्य श्रेणियों या स्तंभों में बांट दिया। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला पिलर है समाजवादी सिद्धांत। जैसा नाम से ही लग रहा है, इनका फोकस है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर, यानी सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर। मतलब सरकार ये पक्का करे कि सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले और देश के संसाधनों का बंटवारा न्याय से हो। जो मनरेगा जैसी स्कीमें हैं जो रोजगार की गारंटी देती हैं, या फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम जो समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है, वो सब यहीं से तो प्रेरित हैं। अगर संविधान में इन्हें ढूंढना हो तो ये आपको खास तौर पर अनुच्छेद 38, 39 और 41 से 43 में मिलेंगे। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। ये वो सिद्धांत है जिनमें महात्मा गांधी के विचारों की गहरी छाप है। इन्हें कहते हैं गांधीवादी सिद्धांत। इसमें जोर दिया गया है गांवों को मजबूत बनाने पर, यानी ग्राम पंचायतें बने, छोटे छोटे घरेलू उद्योग लगे। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिससे पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा मिला, वो इसी सिद्धांत का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। ये सत्ता को जमीनी स्तर तक ले जाने की बात है। और ये गांधीवादी सोच आपको मिलेगी अनुच्छेद 40, 43 और 46 से 48 के बीच। और अब तीसरा और आखिरी पिलर, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। ये आधुनिक और प्रगतिशील सोच पर आधारित हैं। इसी में बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, जिससे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला। वो भी इसी सिद्धांत की देन है। बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये सारी बातें भी यहीं से आती हैं। ये प्रगतिशील विचार संविधान के अनुच्छेद 44, 45, 48A और 49 से लेकर 51 तक में फैले हुए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है वो ये है कि भाई, ये निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में आखिर फर्क क्या है? चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। सबसे बड़ा फर्क, एनफोर्सेबिलिटी। मौलिक अधिकारों के लिए आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, पर निदेशक तत्वों के लिए नहीं। दूसरा, मकसद। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति की आजादी को बचाते हैं, जबकि निदेशक तत्व पूरे समाज के भले के लिए हैं। और आखिर में इनका स्वभाव।
मौलिक अधिकार ज्यादातर नकारात्मक है, मतलब वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक है, वो सरकार को कुछ करने का निर्देश देते हैं। तो अब घूम फिरकर वही सवाल, अगर ये कोर्ट में लागू ही नहीं हो सकते तो फिर इनकी अहमियत क्या है? ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं? देखिए, इनकी अहमियत बहुत गहरी है। यही तो वो बुनियाद हैं जिन पर सरकार की नीतियां बनती हैं। मनरेगा हो, शिक्षा का अधिकार हो, ये सब यहीं से प्रेरित हैं। ये हमें एक कल्याणकारी राज्य की तरफ ले जाते हैं। और एक और बात, ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। जनता देख सकती है कि सरकार संविधान के बताए रास्ते पर चल भी रही है या नहीं। बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व देश को चलाने के लिए एक ध्रुव तारे की तरह हैं, जो रास्ता भटकने नहीं देते। तो ये है हमारे देश का नैतिक दिशा सूचक, एक कंपास जो हमें बताता है कि हमें एक राष्ट्र के तौर पर कहाँ जाना है। सवाल ये है कि आज के दौर में इस कंपास की सुई किस तरफ इशारा कर रही है?